जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू पर। डेली करंट अफेयर्स क्विज में आज 3 दिसंबर की सभी महत्वपूर्ण 20 करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो कि पूरे दिन की करंट अफेयर्स होने वाली है। और ये करंट अफेयर्स सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। करंट अफेयर्स का पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले एक रिवीजन क्वेश्चंस को कवर करते हैं, जो कि कल की वीडियो से लिया गया है। प्रश्न है, उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? और इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है, जिसे विश्व विरासत स्थल में शामिल करने की सिफारिश की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। देखिए, आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। अगर किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोग लाइव चैट में आंसर जरूर करेंगे। तो पहले प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। चलिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। देखिए, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप। दूसरा प्रश्न है, भारत ने किस देश को $100 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान की है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, भारत ने किस देश को $100 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो जो भी बच्चे लाइव चैट में मालदीव को दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग देख सकते हैं ये मालदीव है। और देखिए, ये जो भारत है और ये मालदीव है, ये दोनों एक दूसरे से 8 डिग्री चैनल से पृथक होते हैं। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बनता है। ध्यान रखेंगे कि भारत और मालदीव एक दूसरे से 8 डिग्री चैनल से पृथक होते हैं। बात करते हैं भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो वर्तमान में एस जयशंकर है। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की मुद्रा की बात करें तो रुपया है। और भारत और मालदीव 8 डिग्री चैनल से पृथक होते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया गया है? और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। तो तीसरे प्रश्न का आंसर है, ये 30 नवंबर को मनाया गया है और ये 2005 से मनाया जा रहा है। चौथा प्रश्न है, कार्बन कैप्चर पर अध्ययन रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो देखिए, कार्बन कैप्चर पर अध्ययन रिपोर्ट ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। इसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। CEO परमेश्वरन अय्यर है। इन सभी फैक्ट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तारा का एयर इंडिया में विलय किस वर्ष तक हो जाएगा? चलिए पांचवें के लिए आंसर बताएंगे। तो इसका सही जवाब है ये 2024 तक हो जाएगा। याद रखना है, टाटा संघ एयर इंडिया की मालिक है। याद रखना है, आपसे पूछ सकता है कि एयर इंडिया के मालिक कौन है? तो टाटा संघ। छठा प्रश्न है, सेबी ने अधिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये SJ वजीफदार है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं सेबी का फुल फॉर्म क्या है? तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 12 अप्रैल 1988 को। हेडक्वार्टर मुंबई है, यानी कि मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला निजी लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया गया है? चलिए आंसर बताएंगे।
और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन पसंद आता है तो आप सभी लाइक करें, क्योंकि मैं लगभग 10 मिनट में पूरे दिन की 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर कराता हूं, जो कि एग्जाम के लिए इतना काफ़ी रहता है। तो प्लीज़ आप सभी सेशन को लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें। तो 7वें प्रश्न का आंसर है श्रीहरिकोटा। चलिए बात करते हैं इसरो के बारे में। तो फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर सोमनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर एस सोमनाथ है, ध्यान रखना है। 14 दिसंबर 2022 को किस भारतीय व्यक्तित्व की संयुक्त राष्ट्र में पहली प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न एग्जाम में छपेगा। तो 8वें प्रश्न का है महात्मा गांधी, ध्यान रखना है। और देखिए, महात्मा गांधी के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि ये दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारत में प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस IAS अधिकारी को UPSC का सदस्य नियुक्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये नियुक्त किया गया है प्रीति सूदन को। आप लोग इमेज में देख सकते हैं, ये प्रीति सूदन है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में किस भवन में शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो 10वें प्रश्न का आंसर है विज्ञान भवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संग्रहालय ने हाल ही में यूनेस्को पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। आप देख सकते हैं इमेज में। हाल ही में किसने हिंदी पखवाड़ा 2022 के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया है? अगर आप लोग इनको पहचानते हैं तो आप लोग आराम से आंसर कर सकते हैं। ये कौन है? तो ओम बिड़ला है। चित्र भी ध्यान दीजिए, ओम बिड़ला। अगला प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय ने 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है किसने? सही जवाब है स्वास्थ्य मंत्रालय। हाल ही में RK सिंह ने किस राज्य में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? ये किया है कहाँ पर? सही जवाब है बिहार में। ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बनता है, इसको ध्यान रखेंगे। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में किस राज्य के खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 ओवर में 7 छक्के लगाए हैं? देखिए, मैंने इस प्रश्न को कराया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि ऋतुराज जो है ये किस देश के खिलाड़ी, किस राज्य के खिलाड़ी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये महाराष्ट्र राज्य के। किस पैरालंपिक पदक विजेता को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ ईयर का पुरस्कार मिला? देखिए, ये मिला है लेखारा को। 53वें IFFI में संस्कृत यानम में हाल ही में कौन सी विज्ञान डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई है? सही जवाब है पहली। निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में 5 वर्षों के लिए कुल 4500 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए योजना शुरू की है? तो ये क्या है? विद्युत मंत्रालय के द्वारा। गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीतने वाली फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स किस भाषा की है? तो आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स जो है ये किस भाषा की फिल्म है? तो ये स्पेनिश की फिल्म है, स्पेनिश भाषा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आखिरी प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस 2022 का विषय क्या है? सबसे पहले ध्यान दीजिए, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है और इस बार 2022 में
एड्स दिवस की थीम क्या थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इक्वलाइज। और 2021 में थीम क्या थी? तो इंड इक्वलिटीज एंड एड्स, ये 2021 की थीम थी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो फटाफट से इसका आंसर लाइव चैट में नहीं कमेंट बॉक्स में करेंगे। मैं सभी के आंसर को चेक करूंगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ए ऑप्शन अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए, सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।